Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Basic Education. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में, प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की वो 7 होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये 7 टाइप्स हैं प्रोनाउंस के। सो इस वीडियो में सिर्फ हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सिमिलर है पर्सनल नाउन की तरह। फाइन, वो कैसे सिमिलर है हम डेफिनेशन से देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ थिंग। हमने लास्ट जो वीडियोस थी उनमें पढ़ा था कि पर्सनल नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग को नेम करता है। सेम यहाँ पर भी है, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग को रेफर करता है। एंड अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, वो हैं आई, मी, माइन, वी, अस, etc. We can say that personal pronoun is nothing but a pronoun that refers to a particular person or a group of things, same as personal nouns. नेक्स्ट हम बात करेंगे यूसेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन अ सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज दिस वर्क इज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन है मी, क्योंकि वो एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो प्रोनाउन है वो किस टाइप का है। ये जो प्रोनाउन है दैट इज ऑफ पर्सनल टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। फाइन, ये पर्सनल प्रोनाउन है कैसे। अगर हम इसका ट्रांसलेशन देखें, इट विल बी यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो वर्क है वो किस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। दैट इज वाई मी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। फाइन, नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस के बारे में बात करें, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, इसमें हम प्रोनाउन देखें, इट विल बी वी। एंड ये किस टाइप का प्रोनाउन होगा? ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसका भी अगर हम ट्रांसलेशन देखें, इट विल बी एज हम लोग फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। राइट, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि जो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं वो कौन है, वो कौन जा रहा है। फाइन, यहाँ पर जो वी है दैट विल बी पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद जो सेंटेंस है दैट इज दिस इज माइन, ये मेरा है। राइट, इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है दैट इज माइन। कैसे? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये किसका है। मैंने आपको क्या बताया कि ये मेरा है। फाइन, हमें यहाँ पर भी पता चला कि जो वो कोई चीज है उसका ओनर कौन है। फाइन, यहाँ पर जो माइन है ये अगेन एक पर्सनल प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में हम अगर बात करें, सेंटेंस इज आई हैव डन माई होमवर्क। राइट, यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन है दैट इज आई, और कौन सा प्रोनाउन है? अगेन इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। कैसे? आई हैव डन माई होमवर्क। इफ वी सी द ट्रांसलेशन, इट विल बी मैंने अपना होमवर्क कर लिया। नाउ अगेन हमको पता चला कि जो होमवर्क है वो किस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। राइट, यहाँ पर आपको अगेन एंड अगेन इन सेंटेंसेस में पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पता चल रहा है। दैट्स वाई मी, वी, माइन, आई आर पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। Now if we talk about the next, personal pronoun के भी कुछ types हैं। Types of personal pronoun. First is subjective personal pronoun, second is objective personal pronoun. इनके बारे में हम next slides में पढ़ेंगे। तो चलिए next slide की तरफ बढ़ते हैं।
सो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। सो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में जो वर्क गिवन है उसको परफॉर्म करता है, राइट। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होगा। लाइक यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस अगर बोलूं कि वंश हैव डन दिस वर्क, ओके, एंड लेट कि मेरा नेम वंश है, फाइन। सो इसको अगर हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करें सो सेंटेंस होगा आई हैव डन दिस वर्क। सो यहाँ पर जो ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सो जहां पर भी एक पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे दैट विल बी सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। इसका सेकंड पॉइंट है इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यही सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट है कि जो वर्ब है उसका जो एक्शन किया जा रहा है वो एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन परफॉर्म करेगा। जैसे कि जो वर्ब था वो किसने किया था, वंश ने किया था, जिसको हमने रिप्लेस किया प्रोनाउन से। सो हम ये भी कह सकते हैं कि आई ने जो एक्शन था उसको परफॉर्म किया है, राइट। सो उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, ही, आई, इट, शी, दे, वी एंड यू। ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सो वी कैन से दैट subjective personal pronoun is nothing but the pronouns that acts as the subject of a sentence. So next अब हम बात करेंगे subjective personal pronoun के कुछ examples के बारे में। So now examples of subjective personal pronouns. First is he spends ages looking out the window. उसने अपनी एज स्पेंड कर दी विंडो से बाहर देखते देख, राइट। सो यहाँ पर जो ही है दैट इज अ प्रोनाउन और हमें ये भी पता है कि वो एक पर्सनल प्रोनाउन है, बट यहाँ पर ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, राइट। सो जो यहाँ पर ही है उसने ही तो अपनी एज स्पेंड कर दी विंडो से बाहर देखते देखते। सो यहाँ पर डूअर कौन हुआ, ही, दैट इज वाई ये एक सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करें, आफ्टर लंच शी एंड आई वेंट टू द प्लांटेरियम, फाइन। सो यहाँ पर जो शी एंड आई है वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। कैसे, जो लंच के बाद प्लांटेरियम कौन गया, शी एंड आई। सो यहाँ पर डूअर कौन हुआ, वर्ब की जो एक्शन था वो किसने किया, शी एंड आई ने किया। सो दैट इज वाई शी एंड आई आर नथिंग बट द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। Now next is objective personal pronoun. So objective personal pronoun बिल्कुल ही अपोजिट है subjective personal pronoun से। So first point है an objective personal pronoun acts as the object of a sentence. So यहाँ पर आप एक बार देखिए कि object क्या होता है, जो पार्ट वर्क करता है, जो डूअर होता है that is a subject and जो rest of the part है वो ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स जिस काम को सब्जेक्ट ने किया दैट इज ऑब्जेक्ट, जिस पर किया दैट इज ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट आपके सेंटेंस में होता है दैट इज अ ऑब्जेक्ट। सो जो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो लास्ट हमने स्लाइड में पढ़ा सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन वर्क को करता था, फाइन। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है, ये वर्क करता नहीं है, ये वर्क रिसीव करता है। मीन्स इसके ऊपर वर्क किया जाता है, राइट। सो ये कौन कौन से होते हैं, हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको एक बार अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
सो नाउ हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, राइट। सो सबसे पहला सेंटेंस जो है दैट इज कजन एल्ड्रिड गेव मी अ बोन। कजन एल्ड्रिड ने मुझे एक बोन दी, फाइन। सो बोन मीन्स हड्डी दी, राइट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मी हुआ, क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज कजन एल्ड्रिड, राइट। एंड यहाँ पर मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट में ही कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन छुपा हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इसमें हो क्या सकता है? ऑब्वियसली मी, क्योंकि यहाँ पर कोई और प्रोनाउन तो है ही नहीं। सो यहाँ पर हमें ये तो पता चला कि ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन मी है, बट कैसे है, राइट। सो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है वो किसी एक्शन को रिसीव करता है, फाइन। सो जो मी है यहाँ पर वो एक एक्शन रिसीव किया उसने, कैसे? कजन एल्ड्रिड से एक बोन रिसीव की है। सो किसने की है? मी ने की है। सो दैट इज वाई इट इज objective personal pronoun. So next sentence, she told them the truth. So इसका ट्रांसलेशन होगा उसने उन्हें सत्य बता दिया, फाइन। सो यहाँ पर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन तो she हुआ, क्योंकि किसने बताया? she ने बताया। बट रिसीव किसने किया? जो सत्य था वो रिसीव किसने किया? them. सो जिसने रिसीव किया वो हुआ ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सो अगेन इफ वी से ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इज नथिंग बट द प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ और टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So at last I would just say thanks for watching. Do like, comment, share on the video and don't forget to subscribe the channel.